बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली आपका आखिरी लेक्चर है इस पूरे कोर्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाते हो, बेसिकली हमने इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बात करनी है। तो देखें, आप माशाल्लाह वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके हो। आप को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखें, आप तो बन चुके हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को रिकमेंड करें जितना कर सकते हैं लोगों के लिए, यानी कि ज़रिया बना करें। अगर आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा करेगा, ठीक है। अगर आप आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, ठीक है। तो ये आखिरी बेसिकली लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि आप गिग कैसे क्रिएट करते हो, उसे रैंक कैसे करते हो, फ्रंट पेज पे कैसे लेके आते हो, ठीक है। ऑर्डर आपको कैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक फाइवर का टेस्ट होता है, वो यानी कि किस तरह यानी कि आप उसे कैसे पास करते हो, ठीक है। तो लाजमी यानी कि आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को रिकमेंड करें, ठीक है। बाकी रिज़्क अल्लाह पाक ने देना होता है, उसने वो वादा किया हुआ है रिज़्क का, ठीक है। उस चीज़ की टेंशन ना लिया करें, बस कोशिश किया करें। तो छोटा छोटा दिल ना लेके बैठा करें, मायूस मत हुआ करें, मैं ऐसा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं लाचार हूँ। ऐसा कभी नहीं। आप अगर किसी को बोलोगे कि आप गरीब हो तो लोग आपका तमाशा बनाएंगे, ठीक है ना। अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, ठीक है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप डाउन, ज़िंदगी यही ज़िंदगी होती है, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो कभी किसी को ये मत कहना कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। लोग आपका तमाशा बनाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रोगे तो लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे, लोग रहम दिली दिखाएंगे, ठीक है। रोने से इज़्ज़त नहीं मिलती। जो भी करें दिल से करें, टका के करें मेहनत, उसमें इंशाल्लाह देखना वो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम बेसिकली पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये लेक्चर बेसिकली हम किस तरह इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो हाउ, ये बेसिकली बहुत स्पेशल लेक्चर है, हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फ्रीलांसर वेबसाइट्स। तो फ्रीलांसर वेबसाइट्स आपको पता है, मैंने आपको बताई हुई हैं कौन कौन सी है। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है और पीपल पर आवर है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर कैसे गिग क्रिएट करते हो। मेरी बात गौर से सुने, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर, ये आप यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिएगा। वहाँ से गिग्स भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि गिग होनी किस तरह की चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं फाइवर की बात करूँगा और सब यानी कि बिल्कुल इसी तरह होंगी जिस तरह मैं फाइवर की गिग आपको बनानी सिखाऊंगा कि इस तरह की गिग होनी चाहिए। आप इस तरह इसे रैंक कर सकते हो, आप इस तरह इसे इसमें ऑर्डर ले सकते हो इस पे, ठीक है। आप इस तरह इस पे ऑर्डर ले सकते हो। तो बाकी भी सारी ऐसी ही होंगी। पहले आपने फाइवर के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलें चलते हैं, हम क्रिएट करते हैं अपनी गिग। हमने गिग क्रिएट करनी है यहाँ पे, यानी कि हेयर आर फ्यू वे दैट कैन हेल्प यू रैंक योर गिग्स टू द फर्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी गिग को रैंक करेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर। आपको यानी कि वो पॉइंट्स ये बताएंगे कि आपने गिग यानी कि किस तरह क्रिएट करनी है। तो नंबर 1 पे यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, योर सर्विसेज मेन कीवर्ड शुड बी इन योर गिग टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड गिग्स। बेस्ट इज टू कॉपी दैट टाइटल ऑफ द सेलर विच आर शोइंग इन टॉप रिजल्ट। पहला पॉइंट ये है कि आपका जो मेन कीवर्ड होगा, जैसे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च आपकी गिग में भी आना चाहिए, आपकी गिग के टाइटल में भी आना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट इसकी क्या है कि आप कॉपी करो। बेस्ट एग्जांपल यानी कि इसकी ये है कि आप कॉपी करो टॉप सेलर्स की, यानी कि जो टॉप के ऊपर गिग्स बनी हुई हैं आप उनकी कॉपी करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे पास फाइवर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, इसे मैंने सर्च किया। अब क्या मैंने पीछे बताया था आपको कि यानी कि जो हमारा पॉइंट था कि
आपकी जो मेन कीवर्ड यानी कि जो मेन कीवर्ड है सर्विसेज का, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएशन भी हो सकता है, ठीक है। वो अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च भी हो सकता है। अब अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च मेन कीवर्ड है आपकी सर्विस का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टॉप के सेलर्स है ना आपकी, यानी कि ये जो कीवर्ड्स है आपके टाइटल में भी होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अमेजोन एफपीए प्रोडक्ट रिसर्च, तो आपका ये टाइटल में भी होना चाहिए और आपकी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। और बेस्ट क्या है कि आप टॉप के जो सेलर्स हैं ना उनको कॉपी करो। अब मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ जो टॉप पे पहले नंबर पे बैठा हुआ है। इसकी जो गई है देखें यहाँ पे, ये देखें अमेजोन एफबीए विनिंग प्रोडक्ट फॉर बिजनेसेस। नीचे इसकी यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड जो होगा लिखा होगा, ठीक है। आप इसको ओपन कर लें, प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन में भी यानी कि ये देख लें कीवर्ड लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारे पास था कि जो मेन कीवर्ड है ना, जो आपकी सर्विस है, जैसे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च एक मेन कीवर्ड है, वो आपकी गिग के टाइटल में होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। बेस्ट ये है कि आप कॉपी कर लो, यानी कि टाइटल ऑफ द सेलर विच आर शोइंग इन द टॉप, उसके टाइटल को आप कॉपी कर लो। यहाँ मैंने आपको आपके साथ टाइटल शेयर किए हुए हैं पिछली वीडियो में, आप उनमें से भी देख सकते हो। तो यूज़ योर मेन कीवर्ड्स 3 to 4 टाइम इन डिस्क्रिप्शन। आपका जो मेन कीवर्ड है जैसे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ऐसे 3 to 4 टाइम आपने यूज़ करना है अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ये होती है डिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद क्या है कि क्या कॉपी ऑल टैग ऑफ द टॉप सेलर्स, जो टॉप के सेलर्स हैं उनके टैग जितने भी वो आपने कॉपी करके अपनी गिग में डालने हैं। वो टैग कहाँ पे शो होते हैं, वो यहाँ पे टैग शो होते हैं बिल्कुल नीचे, ये देख लें। एफ बी ए प्राइवेट लेबल, अमेजोन एफ बी ए प्राइवेट लेबल, अमेजोन एफ बी ए प्रोडक्ट, अमेजोन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिसर्च। आप इसके देखना चाहते हो तो आप इसके देख लो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जिस गिग को पकड़ना है आपने उसके टाइटल यानी कि उसके टैग निकालने हैं, उसकी यानी कि टाइटल को पकड़ना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, हल्की फुल्की आपने चेंजिंग कर देनी है। तो उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि योर बेसिक पैकेज शुड बी लेस देन द टॉप सेलर्स, यू कैन इंक्रीज द प्राइस वंस योर रिव्यू स्टार्ट ग्रोइंग। जो आपका बेसिक पैकेज होगा वो यानी कि कम होगा टॉप सेलर से, आप यानी कि इसको इंक्रीज बाद में करोगे जब यानी कि आपके रिव्यू जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे इसका पैकेज है फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है कि मैं यानी कि एक प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, प्लस कीवर्ड रिसर्च करके दूंगा, प्लस 1 पेज रिपोर्ट, ठीक है। 4 डे डिलीवरी करूंगा, 1 प्रोडक्ट होगी, मैं $40 दूंगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप $35 या $30 तक आप करके दोगे, सेम यही पैकेज। स्टैंडर्ड की बात करो तो आप 95 है, आप यहाँ पे 65 करके दोगे। अगर आप 150 पे है तो आप यहाँ पे 90 करके दोगे, ठीक है। तो ये होता है यानी कि टॉप के सेलर्स है उनसे कम आपकी प्राइस होनी चाहिए स्टार्ट के ऊपर, ठीक है। तो जब आपके यानी कि रिव्यू बढ़ना शुरू हो जाए आप ऑटोमेटिकली उस प्राइस को इंक्रीज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गिग थंबनेल्स फोटो शुड इंक्लूड योर सर्विस कीवर्ड्स, ट्राई टू क्रिएट गिग वीडियो, दिस विल इंक्रीज योर रैंकिंग चांस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गिग थंबनेल जो है ना फोटो, उसमें इंक्लूड करना है अपना सर्विस का कीवर्ड, उसमें यानी कि आपकी सर्विस का कीवर्ड जो है ना वो होना चाहिए। जैसे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च है तो बड़ा सा अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यह है कि आप अपनी वीडियो बना सकते हो, आप अपने सामने कैमरा रखो, फ्रंट कैमरा ऑन करो, आप बोलो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, आप एक एक्सपर्ट हो, आप यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। इस तरह की यानी कि कोई अट्रैक्टिव किस्म की आप एक वीडियो बना लो अपनी, और वो अपनी यानी कि आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है गिग बनाते दौरान, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वीडियोस भी होती हैं, मैं आपको ज़रा वीडियो देखें, जैसे ये देखें अमेजोन एफपीए प्राइवेट प्रोडक्ट रिसर्च, मतलब कि देख रहे हैं आप गिग मेन टाइटल यहाँ पे यानी कि लिखा हुआ है। तो वीडियो यहाँ पे ये देखें, ये वीडियो है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप यानी कि वीडियो भी बना सकते हैं, ये इस तरह बनी हुई है। इसको ओपन करके देख लेते हैं ये क्या कह रहा है।
तो आप देख लें, बिल्कुल आप इस तरह वीडियो भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो आप वीडियो बनाएंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे आपकी गिग के रैंक होने के। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट है पब्लिश योर गिग, इट विल शो इन न्यू अराइवल फर्स्ट, ठीक है। बाय 1 VVRO देन इट विल कम अंडर द नॉर्मल सर्च, देन बाय 3 to 6 VVROs until it show on the first page। अब ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुनिएगा। जब आप फर्स्ट टाइम जो है ना गिग बनाते हो फाइवर के ऊपर, तो आपकी गिग नॉर्मल सर्च में नहीं आती, वो पीछे पड़ी होती है, ठीक है। तो आपकी गिग के ऊपर जब तक रिव्यू और रेटिंग नहीं ना होगी तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपकी गिग नॉर्मल सर्च में नहीं आएगी। बायर की साइकी होती है कि वो रिव्यू और रेटिंग पढ़ने के बाद यानी कि आपको ऑर्डर सेंड करता है। और अगर आपकी गिग पहले पेज पे होगी नहीं, आपकी गिग नज़र आएगी नहीं, तो आपको ऑर्डर कैसे आएगा। तो यहाँ पे आपको VVRO लेना पड़ेगा स्टार्ट के ऊपर। VVRO का मतलब होता है आपने ऑर्डर को बाय करना होगा। आप पूछोगे कहाँ से बाय होते हैं, फेसबुक के ग्रुप बने हुए हैं फ्रीलांसर के, वहाँ पे सिर्फ आपने इतनी पोस्ट करनी है कि आई नीड रिव्यू ऑन फाइवर गिग, तो ढेरों के हिसाब से आपको मैसेज मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कितने का रिव्यू आपको एक का रिव्यू मिलता है। फॉर एग्जांपल एक $5 का अगर आपने रिव्यू लेना है, $5 का अगर आपने रिव्यू लेना है, ऑर्डर लेना है $5 का, तो उसके बदले में आपको दूसरे दरवाजे से 1500 रुपया पे करना पड़ेगा। 1500 रुपये में आप $5 का ऑर्डर लेते हो। फॉर एग्जांपल वो आप $5 आपके अकाउंट में आएंगे और वो रियल तरीके से आपको ऑर्डर आएगा। कुछ इस तरह से उन्होंने चीज़ें अरेंज की होती हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं। ग्रुपों में पोस्टें डालें, लोगों से बात करें कि किस तरह ऑर्डर यानी कि हम VVRO लेते हैं, किस तरह हम रिव्यू यानी कि लेते हैं अपनी गिग के ऊपर। तो वो यानी कि आप जो है ना $1500 पे करते हो, $5 आपको यानी कि ऑर्डर के थ्रू मिल जाते हैं। तो तकरीबन 850-900 रुपये में आप एक VVRO बाय करते हो। तो पहले आपने एक VVRO लेना है, उसके बाद आपने 3 से 6 या 8-10 VVRO ले लो आप। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो गिग है वो नॉर्मल सर्च में आएगी, फ्रंट पेज पे आएगी, लोगों को दिखेगी, उसके ऊपर रिव्यू होंगे तो आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो यही गलती लोग करते हैं यहाँ पे आके। देखें आप समझदार हो, आपकी न्यू गिग है, आपको वैसे ऑर्डर बहुत कम आएगा, नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। बाय बहुत अगर किस्मत हुई तो आपको ऑर्डर आ सकता है विदाउट एनी रेटिंग गिग के ऊपर। रेटिंग आपको लेनी पड़ेगी, VVRO आपको लेना पड़ेगा, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, वेरी वेरी रियल ऑर्डर से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैंने अमेज़ॉन पूरे कोर्स के अंदर ये बड़ी बार यानी कि डिस्कस किया हुआ है, गिव अवेज VVRO, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, आपको यहाँ पे भी VVRO लेने पड़ेंगे, कोई 5-6 VVRO लेने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया है। आप फिर भी कंफर्म कर सकते हैं लोगों से, ठीक है। ग्रुपों में पोस्टें डालें, फ्रीलांसर्स के नाम से जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें ग्रुपों में पोस्टें डालें, आई नीड VVRO, आई नीड रिव्यू ऑन फाइवर गिग। तो आपको वहाँ पे ढेरों के हिसाब से आपके इनबॉक्स में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि यार ठीक है हमसे लो, हम इतने का रिव्यू इतने में देंगे, इतने का ऑर्डर इतने में देंगे, इतने का ऑर्डर इतने में देंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ होती है, ये आप आई थिंक इस चीज़ का आपको पहले नहीं पता था। हर एक की ये कंप्लेन होती है कि उनको मोस्टली बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी कंप्लेन मुझे आती है कि हमें फाइवर से ऑर्डर नहीं मिलते, हमें फाइवर से ऑर्डर नहीं मिलते। तो ये बेस्ट वे होता है कि आपने VVRO लेने हैं, कोई 5-6 VVRO ले लेना, आपकी जो वो है गिग है वो नॉर्मल सर्च में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपने स्टे ऑनलाइन 24/7, आपने पूरे 7 दिन 24/7 ऑनलाइन रहना है। अब आपका ये भी सवाल होगा कि सारा दिन ऑनलाइन कैसे रहेंगे, हम 24 आवर कैसे ऑनलाइन रहेंगे। देखिए आप मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वहाँ पे ऑनलाइन रहेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैसेज आएगा वहाँ से रिप्लाई कर देना आपने। तो स्टे 24 आवर ऑनलाइन फॉर 7 डे। तो ये यानी कि कुछ पॉइंट थे, मैं आपको ये पॉइंट दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ये है कि आपकी जो सर्विस है उसका जो मेन कीवर्ड है वो बेसिकली टाइटल के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। बेस्ट ये होता है कि आप टॉप सेलर जो है ना उसके टाइटल को कॉपी कर लो। यहाँ मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जो है ना वो गिग वो यानी कि शेयर की थी, आप कौन कौन सी बना सकते हैं, वो भी टाइटल ही थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने यूज़ योर मेन कीवर्ड 3 to 4 टाइम इन डिस्क्रिप्शन। आपने 3 से 4 टाइम डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड मेन डालना है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च की, अगर आप गिग बनाते हो तो। देखिए आपने सारी कॉपी करनी है अपने टॉप सेलर्स की, कॉपी करके अपनी गिग बना लेनी है। और गिग यानी कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं फाइवर का, आपको ये यानी कि वहाँ से यूट्यूब से वीडियो मिल जाएगी, उसी में यानी कि आपको साथ गिग भी कैसे बनाते हैं वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने सारी यानी कि कॉपी करनी है गिग अपने टॉप सेलर की। टॉप यानी कि जो सेलर है यहाँ पे बैठा हुआ, उसकी गिग को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग कर देनी है, ठीक है। चेंजिंग करने के बाद यानी कि फिर आपने क्या करना है, कॉपी ऑल टैग्स ऑफ द टॉप सेलर्स। आपने टॉप सेलर्स के जो है ना वो तमाम टैग जो है ना वो कॉपी कर लेने हैं और अपनी गिग में डाल देने हैं। फिर आपका जो पैकेज होगा बेसिक वो कम प्राइस में होना चाहिए, जो टॉप के सेलर हैं उनसे कम होना चाहिए। बाद में आप जब आपके रिव्यूज़ ज़्यादा हो आप उसको इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। फिर गिग थंबनेल फोटो शुड इंक्लूड योर सर्विस कीवर्ड। आपकी जो गिग का थंबनेल है उसके ऊपर यानी कि जो आप सर्विस यानी कि प्रोवाइड कर रहे हो उसका यानी कि अच्छा बड़ा सा नाम होना चाहिए, जैसे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि वहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र आए। बेटर आपके लिए ये है कि आप खुद की एक वीडियो क्रिएट कर लो, अपने सामने एक मोबाइल रख के आप कुछ बोल लो कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपके लिए प्रोडक्ट ऐसी निकाल के दूंगा जो प्रॉफिटेबल होगी, इतना प्रॉफिट होगा। इस तरह की वीडियो आप बना के अपलोड कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने पब्लिश करनी है अपनी गिग को, और आपकी गिग जो है ना बेसिकली फर्स्ट, तो उसके बाद आपने अपनी गिग को पब्लिश करना है, उसके ऊपर वीवीआरओ लेना है ताकि अंडर द नॉर्मल सर्च वो नॉर्मल सर्च में आना शुरू हो जाए। फिर आपने उसके ऊपर 3 यानी कि 5-6 रिव्यू ले लेने हैं, फिर वीवीआरओ लेने हैं 5 से, ताकि वो जो है ना फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये कहाँ से आप लोगे, ये बेसिकली आप यानी कि फ्रीलांसर के नाम से ग्रुप बने होते हैं, यहाँ आप वर्चुअल असिस्टेंट का जो ग्रुप है वहाँ पे भी अगर अपलोड करोगे कि मुझे रिव्यू चाहिए फाइवर गिग के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको लोग यानी कि मैसेज करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो कि रिव्यू एक कितने का मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टे 24/7 रहना है, मोबाइल के ऊपर ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन रहना है। फिर आपने एक अच्छा ये बेसिकली इस तरह से आपने गिग क्रिएट करनी है, ये पॉइंट को आपने जहन में रखना है और क्रिएट गिग करनी है, ठीक है। तो अकाउंट जो है ना बेसिकली आप सारी फ्रीलांसर वेबसाइट के यानी कि आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे वो कैसे क्रिएट करते हैं। और माशाल्लाह आप सबको पता होगा कि गिग कैसे क्रिएट करते हैं, ये पॉइंट आपको नहीं पता होंगे, बाकी गिग का आप सबको पता है। अब बात करते हैं हम यानी कि फाइवर टेस्ट के बारे में। देखिए फाइवर ने पहले नहीं था टेस्ट, लेकिन अब फाइवर जो है ना वो टेस्ट लेती है। तो जो अकाउंट होता है ना पुराना, उसके ऊपर अगर आप गिग बनाओ तो फाइवर आपसे टेस्ट लेता है। अगर वो आप टेस्ट पास नहीं करते तो फाइवर आपको कहता है कि 90 दिन के बाद आपने दोबारा टेस्ट देना है। 90 दिन, ये तो बहुत बड़ा मसला है 90 दिन। तो इसका जो आसान हल होता है ना, आप एक नया अकाउंट क्रिएट करो, पहले को डीएक्टिवेट करो, डिलीट करो, नया अकाउंट क्रिएट करो। नया अकाउंट क्रिएट करो, सिर्फ जीमेल ने आपने चेंज करनी है फाइवर के ऊपर, यानी कि आप आईपी का कोई इशू नहीं होता। आप एक आईपी के ऊपर यानी कि जितने मर्जी अकाउंट बना लें, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने जीमेल अपनी चेंज करनी है, ठीक है। तो आप एक नया अकाउंट बना लो, नए अकाउंट के ऊपर जो है ना फाइवर का टेस्ट नहीं होता, और वो टेस्ट जो है ना वो अजीब सा होता है, बहुत अजीब होता है, वो नहीं पास कर पाते मोस्टली लोग। तो 90 दिन का बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। आपको अगर फाइवर कह दे कि आपका टेस्ट यानी कि आप फेल हो, आपका टेस्ट जो है ना दोबारा 90 दिन के बाद होगा, तो आप अपने गिग को लाइव करोगे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल अकाउंट क्रिएट करते ही गिग बनानी है। जब अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसके बाद फ़ौरन गिग बनाई जाए तो टेस्ट नहीं होता। विद इन 1 वीक आपने 6-7 गिग्स फाइवर के ऊपर सारी बना लेनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप नहीं बनाते, अगर एक बना देते हो, 2 महीने के बाद अगर आप दूसरी बनाते हो तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और आप टेस्ट पास नहीं करोगे। बहुत अजीब सा टेस्ट होता है, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है। तो यानी कि मुझसे ये भी पूछा गया था कि उस टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। देखें उस टेस्ट की तैयारी आप यानी कि वो कोई यानी कि किसी किताब वगैरह से तो कोई टेस्ट है नहीं है, वो जनरल चीज़ें हैं, इंग्लिश से रिलेटेड है, सेंटेंसेस वगैरह हैं, तो आपको खुद ही यानी कि उनको हल करना पड़ेगा।
तो यानी कि यही ऑप्शन है कि देखें कुछ टेस्ट जब एक नया अकाउंट होता है ना फाइवर का, अगर फ़ौरन गिग बना लो तो टेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये मैंने खुद देखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई की हुई है, यानी कि टेस्ट फ्रंट। तो फ़ौरन टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आप पहले विद इन 1 वीक के अंदर अंदर सारी गिग्स बना के ना रिलैक्स हो जाएं, ताकि बाद में ये टेस्ट की झंझट जो है ना बिल्कुल आप ये जो है ना वो फेस ना करनी पड़े आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए कि सर हम टेस्ट यानी कि पास नहीं कर सके। एक दो नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। तो यही हाल होता है कि देखें पुराने अकाउंट के ऊपर टेस्ट जो है ना वो शुरू हो जाता है, आ जाता है टेस्ट। तो 3 महीने अगर पुराना हो, आप ना देख रहे हो, 3 महीने के बाद अगर आप उसके ऊपर गिग बनाओ तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो आसान हाल ये है कि आप उस चीज़ को डिलीट करो, आप उसी कंप्यूटर के ऊपर यानी कि दूसरा अकाउंट फाइवर का बना लो, जीमेल चेंज कर लो, और फ़ौरन बनाते ही आपने क्या करना है, आपने गिग बना देनी है, तो आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा यानी कि आज की वीडियो के साथ हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप अगर कमाएंगे, कुछ अर्न करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो आपने मेहनत करनी है। अब आपका जो भी सवाल होगा, आप जो है ना वो ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझे यानी कि उसी ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना के इसी प्लेलिस्ट में डाल दूँ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।